नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पिथौरागढ़ और मैं हूं आपके साथ दीपक। मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर कुछ खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, हमसे और हमारे इस नगर से। लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होते ही केंद्र सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया कि जितने भी ग्रीन जोन वाले इलाके हैं वहां पर कुछ रियायतें दी जाएंगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा ये पिथौरागढ़ भी ग्रीन जोन में आता है। यहाँ पर भी अभी तक कोविड-19 कोरोना का कोई भी केस देखने को नहीं मिला है। तो ग्रीन जोन में रियायतें देने की खबर जब सामने आई और खबर आने के बाद से ही आज सोमवार सुबह से ही हमारे नगर में सड़कों पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि शहर के जितने भी मुख्य चौराहे हैं और जो सड़कें हैं वहां पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अनुशासन बनाने की कोशिश कर रही है और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। और इसी रियायत को लेकर भी लोगों में अलग अलग मत देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि यह रियायत आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर बहुत जरूरी थी और ये दी जानी चाहिए। इससे हमारे जितने व्यवसायी तबके के जो लोग हैं, व्यवसायी वर्ग जो है, उसको राहत मिलेगी। और वहीं एक तबके का ये कहना है कि इस राहत के मिलने के बाद लोगों में जो अनुशासन था, लोगों में जो सतर्कता थी, वो कम हो जाएगी, जिससे जो वायरस है उसके फैलने का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि आज पहला ही दिन है इस रियायत का, तो आगे देखते हैं इसका क्या परिणाम निकलता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुछ दिन पहले जब त्रिवेंद्र रावत सरकार ने यह फैसला दिया कि उत्तराखंड के जितने भी निवासी अन्य राज्यों में तथा बाहरी शहरों में फंसे हुए हैं उनको फिर से उत्तराखंड में लाया जाएगा, और इसके लिए उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया जिसमें बाहर फंसे हुए लोगों को अपनी जानकारी रजिस्टर करनी थी। इस खबर के आने के बाद ही काफी सारे लोग, लाखों लोग जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में उत्तराखंड के फंसे हुए थे, उनके मन में आशा की एक किरण जागी और एक डाटा के अनुसार करीब 1.5 लाख लोगों ने अब तक इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। फिर रविवार को यह खबर सामने आई, केंद्र सरकार के आदेशानुसार केवल उन्हीं लोगों को राज्य में वापस लाया जाएगा जो लोग राहत शिविरों में, राहत कैंपों में और रस्तों में फंसे हुए हैं। एक आंकड़े के अनुसार इन लोगों की संख्या केवल 10% है। तो अब सवाल ये उठता है कि बाकी के जो 90% लोग जो अलग अलग राज्यों में इस कठिन दौर में फंसे हुए हैं, वो लोग क्या करेंगे? उनकी सुध कौन लेगा? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी सरकार के ऊपर बन रहा है और इसका अभी तक सरकार ने कोई जस्टिफिकेशन और जवाब नहीं दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2 मई को एक बहुत ही दुखद और विकल कर देने वाली खबर सामने आई, जब हमारे पिथौरागढ़ के ही 21 कुमाऊं रेजिमेंट के 2 जवान जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में शहीद हो गए। दोनों वीर जवानों का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव में लाया गया और वहां पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। उन देश के जवानों को हमारी पूरी टीम की तरफ से सलाम है और उनके परिवार के साथ हम सभी की सांत्वना है। इसी के साथ अगली खबर आ रही है हल्द्वानी से। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में कार्यरत जो इंटर्न छात्र हैं, जो इंटर्नशिप के दौरान अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका राज्य सरकार से एक अपील है। आइए देखें। उत्तराखंड में इंटर्न्स डॉक्टर्स इस महामारी के दौर में भी कार्यरत हैं। उत्तराखंड के इंटर्न्स को दी जाने वाली प्रति माह स्टाइपेंड 7,500 है, जो कि एक अकुशल वर्कर से भी कम है। एक अकुशल लेबर, अनस्किल्ड लेबर को प्रति माह 280 रुपये प्रतिदिन 280 रुपये मिलता है, जबकि एक इंटर्न को प्रतिदिन 250 रुपये से भी कम मिलता है। जहां अन्य राज्यों में इंटर्न्स की स्टाइपेंड 15,000 से 23,000 है, वहीं उत्तराखंड में यह 7,500 है। सो हमारा सरकार से अनुरोध है कि हमें एक सम्मानजनक प्रतिमाह स्टाइपेंड प्रोवाइड कराई जाए। स्टे होम, स्टे सेफ, मेंटेन सोशल डिस्टेंस। तो ये थे सुशीला तिवारी में कार्यरत इंटर्न के कुछ छात्र। हालांकि अन्य राज्यों की तुलना में हमारे राज्य में जो स्टाइपेंड दिया जाता है वो काफ़ी कम है। तो हमारी सरकार से ये अपील है, हमारी राज्य सरकार से अपील है कि इस विषय में सोच विचार करके जो योग्यता के अनुसार स्टाइपेंड है वो दिया जाना चाहिए। तो इसी के साथ हमारी भी आप लोगों से एक छोटी सी अपील है। हालांकि सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा हमें रियायत दी गई है, इस रियायत का गलत तरीके से फायदा ना उठाएं। जरूरत हो, जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें। और जैसा कि देखने को मिल रहा है कि काफी सारे लोग 2 पहिया वाहन में, 4 पहिया वाहन में यूं ही इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसा ना करें। प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, साथ दें और जिस तरह से इस पूरे लॉकडाउन में हमने इस लड़ाई को लड़ा है, उसी तरह से इस लड़ाई को आगे लड़ते रहें। इसी के साथ आज की इस पेशकश को मैं एक व्यंग्यात्मक खबर के साथ खत्म करना चाहूँगा। जैसा कि हम सभी को पता है और मैंने बताया भी कि लॉकडाउन में रियायत दी गई, जिसके बाद लॉकडाउन के बाद आज पहली बार शराब की दुकान खुली और पिथौरागढ़ में सुबह सुबह 7 से 8 बजे के बीच में ही शराब की दुकान के बाहर एक लंबी लाइन देखने को मिली। तो ये दिखाता है कि हमारे पिथौरागढ़ वासी शराब से कितना प्रेम करते हैं। इसी के साथ शहर की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी कोई भी राय, आपके कोई भी मुद्दे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी शहर की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट हेमराज के साथ मैं दीपक उप्रेती, सिटी पिथौरागढ़ न्यूज़। धन्यवाद।